Good morning, students. This is the third video of chapter 4, carbon and its compound. In this video, we will discuss about chemical reactions of organic compound or carbonic compounds. In this chapter, there are 4 chemical reactions, okay, and 2 more compound. One is ethanol and the second is ethanoic acid. Only we will discuss the chemical property of ethanol in this video and chemical reactions of organic compound. Let us start. The first point is chemical reaction. Chemical reaction of carbonic compound or organic compound. Okay, chemical reactions of organic compound. The first reaction is combustion reaction. Combustion reaction. पहला पॉइंट आपका ये है कंबस्शन रिएक्शन. सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कंबस्शन रिएक्शन. देखो, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं, ठीक, तो उसमें से आप जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और एनर्जी रिलीज होती है. इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन. व्हेन वी बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड देन दिस फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड एनर्जी. Then this reaction is known as combustion reaction. Okay. तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक, देखो सपोज C प्लस O2, ये कार्बन होगा और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या होता है? बर्न होता है कोई कंपाउंड. तो यहाँ क्या बनेगा? CO2 प्लस हीट एंड एनर्जी, ये क्या होगी? रिलीज होगी. अब अगर देखो, ये तो हमने केवल कार्बन लिया है, हाइड्रोजन भी साथ में होता तो वाटर भी यहाँ बनता. जैसे देखो CH4 प्लस O2, इसका कंबस्शन करवा रहे हैं, इसको बर्न करेंगे. बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा. तो यहाँ बनेगा, देखो C और वो मिलकर क्या बना लेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H भी है और कोई ज़रूरी नहीं हम एक ही मालिक्यूल ले रहे हैं, ठीक, कई सारे मालिक्यूल्स रहेंगे ऑक्सीजन के. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर, H2O प्लस क्या निकलेगी? हीट निकलेगी और क्या निकलेगी? एनर्जी. तो इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन. ठीक, एक हम एल्कोहल भी ले लेते हैं. देखो CH3 CH2OH, एल्कोहल भी आप बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? यही चीजें मिलेगी. CO2 प्लस H2O प्लस हीट और क्या? एनर्जी. तो ये था कंबस्शन रिएक्शन. कंबस्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और एनर्जी. इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कंबस्शन रिएक्शन. ठीक, चलो नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं. इसको हटा देते हैं. ये फर्स्ट था कंबस्शन रिएक्शन. समझ में आ गया होगा. कंबस्शन रिएक्शन को आप डिफाइन भी कर सकते हो इजीली. द रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न्स एंड दिस फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, then this reaction is known as combustion reaction. Okay, now the second reaction is oxidation reaction. Oxidation reaction. फर्स्ट चैप्टर में भी हम ऑक्सीडेशन स्टडी कर चुके हैं. तो ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बट हम क्या स्टडी कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के विषय में डिस्कस करेंगे.
तो मेनली हम यहाँ एल्कोहल ले लेते हैं। जैसे देखो CH3 CH2OH, एल्कोहल हमने ले लिया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इसमें क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछा भी जाए। ठीक, देखो यहाँ होगा क्या, ऑक्सीडेशन करवाना है, तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, एक ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराए, उसी को बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ध्यान रखना KMnO4 इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर R, एक कंपाउंड और है K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट। तो अगर कहीं ये कंपाउंड आपको दिखे तो ऑक्सीडेशन ही होगा वहाँ, क्योंकि ये बोले जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कराएं, उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे KMnO4 दिखे चाहे K2Cr2O7 दिखे, तो एल्कोहल जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव भी होगा, बन जाएगा क्या आपका, एथिनोइक एसिड। देखो यहाँ CH3, ये तो CH3 रहेगा ही, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव होकर O ऐड हो जाएगा, तो COOH, COOH। ठीक, अब देखो यहाँ पर एल्कोहल से सीधा क्या बन गया, एथिनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में ध्यान रखना क्या होता है, एथेनॉल जैसे हमने ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा दिया, क्या बन गया, एथिनोइक एसिड। यहाँ हाइड्रोजन कम भी हुआ है, ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच oxygen is added and hydrogen is removed, then that type of reaction is known as oxidation reaction. In oxidation reaction only be used two types of oxidizing agents, first is KMnO4 और the second is K2Cr2O7। तो एग्जाम में कहीं भी ये दिखे तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ही वहाँ होगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको ध्यान रखना, एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, एथेनोइक एसिड। लेकिन अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे हैं, एल्कोहल से सीधा क्या बना दिए, एथेनोइक एसिड। क्लियर, तो इसको भी यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सेकंड था। चलो इसके बाद देख लेते हैं थर्ड, एडिशन रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या होगा, ऐड ही होना है। तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं का एडिशन रिएक्शन होता है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, उसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा, उसी को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। जैसे देखो हमने ले लिया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एडिशन करवाएंगे। ध्यान रखना एडिशन के लिए हमें कैटलिस्ट भी चाहिए, जैसे निकिल हो जाए, ठीक, या फिर क्या, प्लेटिनम, निकिल, प्लेटिनम, कैडमियम, ये सब आप ले सकते हो। और यहाँ एडिशन किसका होना है, H2 का, यानी हाइड्रोजन आपको लेना है। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस पर ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ देखो CH, एक एच यहाँ लग जाएगा CH3, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, एक ही बचेगा तो CH3। तो इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो एडिशन किसका होगा, केवल आपका अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स का ही होगा। कैटलिस्ट रहेगा निकिल या प्लेटिनम। हाँ, रही बात कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शंस को क्या करवाते हैं, फास्ट करवाते हैं, स्लो कर देते हैं, उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे दो पर्सन्स हैं, वो केवल बातों से लड़ रहे हैं, कोई तीसरा चला जाए और उनके झगड़े को क्या कर दे, तेज कर दे, वो फाइट करने लगे, ठीक, उठा उठा के एक दूसरे को पटकने लगे, तो वो कैटलिस्ट कहलाएगा।
जिसने लड़ाने का काम किया। तो वैसे यहाँ भी होता है कैटलिस्ट, निकिल या प्लेटिनम। ये कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक, जैसे हमने एक कंपाउंड और ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ हमने ले लिया H2, निकिल हमने ले लिया। ठीक, यहाँ सपोज हमने ले लिया कितना 2H2। तो देखो पहले भी ऐड होगा बाद में भी ऐड होगा, यानी पहले फर्स्ट बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, फिर एक बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in the presence of catalyst nickel or platinum, then this reaction is known as addition reaction। क्लियर, ये भी क्लियर होगा। तो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड का ही होगा। इसको हटा देते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका जो फोर्थ रिएक्शन है। हाँ, एक तो आपने कंबस्शन देखा, एक आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन और एडिशन, और फोर्थ आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट हो जाए, यानी हाइड्रोजन को कोई हटा करके और क्या हो जाए, दूसरा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम उस पर लग जाए, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स में ही होगा। जैसे देखो हमने ले लिया CH4, या इसको हम समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं CH4 मीथेन। ठीक, यहाँ हमने ले लिया Cl2 यानी क्लोरीन गैस। अब Cl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl और Cl। अब देखो होगा क्या, ये प्रेजेंस ऑफ लाइट या HNu लिख सकते हैं। HNu का मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन, क्योंकि लाइट जो होती है फोटॉन की फॉर्म में ही होती है, तो उसकी एनर्जी को हम HNu लिख सकते हैं। तो HNu मिले या फिर क्या लाइट, तो वहाँ क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब देखो यहाँ क्लोरीन एक हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यह Cl रिमूव हो गया, और ये Cl किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। तो देखो बना क्या CH, और यहाँ जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है Cl ऐड हो गया है, और प्लस क्या HCl भी है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन को रिमूव करके Cl ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूट करके Cl ऐड हुआ है, तो इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप चाहो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो फर्दर हमें इसका रिएक्शन करवा दें Cl2 से, किससे, Cl2 से। तो देखो CH3 तो था ही यहाँ, CH3Cl, तो अब एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा, यानी ये बनेगा CH2। ठीक, और एक हाइड्रोजन रिमूव करके कौन जुड़ जाएगा, Cl, तो CH2Cl2। ठीक, और प्लस और क्या बनेगा HCl। अब देखो ये रिएक्शन जब तक होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने एक्सेस में ले लिया है Cl2, फिर Cl2 हमने दिया, फिर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तो CH Cl3 ये बना, और एक Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर फिर से क्या करवा दें हम रिएक्शन Cl2 से, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, बेहोश करने में यही यूज करते हैं। ठीक, तो CHCl3, एक हाइड्रोजन और बचा है, Cl2 से रिएक्शन हुआ तो CCl4, और एक HCl यहाँ भी बनेगा। तो ये रिएक्शन यहाँ से चला मेथेन से कहाँ पहुँच गया, मेथेन था, ये बना क्या क्लोरोमेथेन, फिर डाई क्लोरो 2 हैं तो डाई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन यानी इसे बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, और टेट्रा क्लोरोमेथेन ये बना। तो ये किसके थ्रू हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में होगा सब्स्टिट्यूट।
तो आप लिख सकते हो व्हेन इन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाई अदर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम देन दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, चलो ये भी हट गया। अब बात करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एल्कोहल। देखो इस चैप्टर में आपके दो कंपाउंड हैं, एक तो है आपका एथेनॉल, एथेनॉल एल्कोहल ही है, और दूसरा क्या है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक, दो ही कंपाउंड को आपको स्टडी करना है। फर्स्ट है एथेनॉल, सेकंड है आपका क्या एथेनोइक एसिड। अब इसका फार्मेशन वगैरह आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो आपके बुक में केवल एथेनॉल क्या है, स्ट्रक्चर वगैरह पूछा जा सकता है एग्जाम में, या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। तो अभी एथेनोइक एसिड को हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो पहले हम क्या देखते हैं एथेनॉल। देखो अगर एथेनॉल का फार्मूला बोला जाए तो CH3CH2OH, इसी को बोलते हैं एथेनॉल। ठीक, इसको फ्यूल के रूप में अब हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल के साथ मिक्स करके एथेनॉल को क्या कर देते हैं, हम सेल करते हैं। आपने पेट्रोल टंकी पर देखा होगा 20% एथेनॉल या 10% एथेनॉल मिक्स मिला लिखा रहता है। ठीक, तो ये एक फ्यूल के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक, स्ट्रक्चर पूछा आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे बना सकते हो, CCOH है ही। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऐड कर दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 ऐसे क्या करिए ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका क्या एथेनॉल। इससे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, एथिल एल्कोहल। ठीक, ये क्या है जनरल नेम है, जनरल नेम एथिल एल्कोहल। अगर IUPAC नेम की बात करें, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम यही है आपका, 2 कार्बन है तो एथ और N और OH के लिए क्या ऐड कर देंगे आर, तो एथेनॉल। आपने IUPAC नेमिंग का वीडियो ना देखा हो तो इससे पहले अपलोड हो गया, उसको आप देख सकते हो। ठीक, IUPAC नेम एथेनॉल, जनरल नेम एथिल एल्कोहल। ये हो गया इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला या स्ट्रक्चर। केमिकल फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, कितने कार्बन है 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने यहाँ 3 2 5, तो C2H5OH। ठीक, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल ये हो गया। अब देखो इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। ये देखो यहाँ से ये हो गया रिमूव। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी में, हाँ ये आपका एथेनॉल था। बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखो एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कंबस्चन रिएक्शन ये करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये करता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। तो सारी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो किससे, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल यानी किस मेटल से, Na से। तो देखो CH3 CH2OH और प्लस क्या ले लिया हमने, Na ले लिया। तो यहां जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक, तो यहां से देखो Na ऐड हो जाएगा यहां, और ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक, और ये देखो 2 कंपाउंड इसके लेने होंगे और 2 Na लेना होगा, तभी रिएक्शन बैलेंस हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, नहीं देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, +2 Na ये हो गया।
तो यहाँ देखो CH3 CH2 ONA ऐड हो गया। अब दो कम मालिक्यूल थे तो हाइड्रोजन कितने रिमूव होंगे, 2, तो H2 बन जाएगा प्लस H2। ठीक, यही क्या हो गया, ऐड हो गया, H2 हो गया, बन गया आपका हाइड्रोजन गैस। इसे बोलते हैं सोडियम इथाक्साइड, सोडियम इथाक्साइड, ये कंपाउंड बना और हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी क्या, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो व्हेन ethanol reacts with sodium metal this form sodium ethoxide and hydrogen gas। क्लियर, ये फर्स्ट थी। चलो इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट तो आपने देख ही लिया। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 443 केल्विन, यानी 443 केल्विन। तो जब एथिनॉल का रिएक्शन किससे देखिए, कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस, 443 केल्विन पर। ठीक, तो जब उससे रिएक्ट करवाते हैं तो एथिनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखना, कंसंट्रेट H2SO4 कहीं दिखे तो वाटर वहाँ से रिमूव करना, तो वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या उसे बोलेंगे क्या, एल्कीन। और एल्कीन दो ही कार्बन बनेगी, एथीन बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर CH3 CH2OH, ठीक, ये लिखा हुआ। अच्छा, इसको हम ऐसे बना देते हैं, एल्कोहल को हम ऐसे लिख देते हैं। देखो यहाँ से OH को थोड़ा दूर करके लिखते हैं, CH2 यहाँ कर दिए, एक H यहाँ लगा दिए, और ये हमने लिख दिया CH2, और यहाँ क्या लगा दिया, OH। आप देखो वही लिखा हुआ है, एल्कोहल ही, CH3 और CH2OH, बस थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। और प्लस यहाँ क्या रहेगा, ध्यान रखना, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और टेम्परेचर कितना रहेगा, 443 केल्विन। तो जब भी इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये कंसंट्रेट H2SO4। तो वाटर जैसे रिमूव होगा, यहाँ बांड की कमी होगी, यहाँ भी एक बांड कम होगा, यहाँ भी एक बांड कम होगा, तो ये आपस में मिलकर डबल बांड बना लेंगे, यानी CH2 डबल बांड क्या, CH2, और इसे बोलेंगे एल्कीन है, ये एथीन, दो कार्बन है तो एथ और ENE, एथीन। ठीक, तो रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, तो व्हेन ethanol reacts with concentrate H2SO4 this form ethene at 443 केल्विन। क्लियर, ये इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी थी, कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ देखो एथेनॉल से क्या बना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, ये क्लियर होगा। तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, दो हो गई। तीसरी है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, थर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इससे पहले अभी डिस्कस किया गया कि एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। तो यहां देखो कैसे बनेगा, CH3 CH2OH। एक कंपाउंड ले लीजिए कोई, जैसे हमने ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। हीट करेंगे थोड़ा सा, ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा CH3 COOH। एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। क्लियर, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो एथेनॉल ऑक्सीडेशन कब देगा, KMnO4 के प्रेजेंस में, इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एल्केलाइन लेंगे, यानी इसमें थोड़ा सा क्या रहेगा, बेस भी मिला सकते हैं, एल्केलाइन KMnO4। तो थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक,
एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, इथेनॉल कंबस्शन। इथेनॉल का क्या, कंबस्शन, और कंबस्शन अभी पहले भी देख चुके हो। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, क्योंकि ये बर्न करने पर क्या, बर्न करने यानी जलाने पर जल जाता ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देखो CH3 CH2 OH, ठीक, प्लस O2। अब यहाँ देखो हुआ क्या, तो ये हाँ कंबस्शन जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, आप ये जानते हो, जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस क्या, हीट और प्लस एनर्जी, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो इसे बोलेंगे कंबस्शन रिएक्शन। अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, एक केमिकल प्रॉपर्टी और भी है। एथेनॉल को जब हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, एथेनोइक एसिड से, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। किसमें, अभी जो ये तो एथेनॉल था, एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर कोई पॉइंट्स आपको समझ में ना आए हो तो वीडियो रिवाइज करके आप देख सकते हो, और अगर पीछे के पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं तो पीछे भी 2 पार्ट्स वीडियो पड़े हुए हैं, तीसरा पार्ट था। ठीक, तो उसमें भी आप जा कर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पड़ी हुई। ठीक है।